हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और हम कक्षा 6 के अंदर और 7 के अंदर पढ़ रहे थे संख्याओं की जानकारी, जो ये मान के चलो सभी टॉपिक के अंदर कॉमन चीज है। तो कक्षा 6 के अंदर ये प्रश्नावली दी गई है संख्याओं की जानकारी, तो उसी के अंदर हम एक टॉपिक ले लेते हैं आज, संख्या निर्माण, कि हम संख्याओं का निर्माण कैसे करें। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि मान लो आपके पास इकाई का अंक दिया है। जैसे हमने किया है कि जैसे ये कोई संख्या है और इसमें पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ये तो इकाई का अंक है, पहला ये इकाई का अंक है, 4 है वो दहाई का अंक है, 8 है वो सैकड़ा का अंक है और 7 है वो हजार का अंक है। ये दहाई हो गया और ये इकाई हो गया। तो इस तरह से हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम ये कहेंगे कि ये तो संख्या दे रखी है और इसके अंक पूछे। यदि इससे उल्टा पूछ लिया जाए कि आपको अंक दे दिए जाए और संख्या निर्माण करनी हो तो कैसे करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि मान लो आपको दे दिया जाए कि इकाई का अंक है वो 4, 5 है, दहाई का अंक मान लीजिए, चलो पहले 4 कर लेते हैं, और सैकड़ा का अंक है वो 7 है, और आपको संख्या निर्माण करनी है। तो जो सही तरीका है संख्या निर्माण करने का वो ये है कि हम क्या करेंगे कि जो सैकड़ा का अंक है उसको गुणा कर दो 100 से। सैकड़ा किससे करेंगे? 100 से। और जो दहाई का अंक है उसको गुणा कर दो 10 से, और जो इकाई का अंक है उसको गुणा कर दो 1 से। ये सामान्य तरीका होता है संख्या निर्माण करने का। सैकड़ा को 100 से गुणा करना है, दहाई को 10 से और इकाई को 1 से, और फिर हम इन सभी को जोड़ दें। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए यदि 1000 का अंक भी दिया हो तो 1000 वाले अंक को आपको 1000 से गुणा करना है और उसको जोड़ देंगे। 10,000 का अंक दिया गया है तो उसको 10,000 से गुणा करना है। लाख का अंक दिया गया है तो उसको लाख के अंक से। तो हम यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने 1000 का भी, तो ऊपर हमने जो संख्या दी है उसमें एक 1000 का अंक भी ले लेते हैं। मान लीजिए 1000 का अंक हो गया 3, हो गया। संख्या निर्माण कैसे करेंगे? 1000 का अंक कितना है? 3, इसको गुणा करनी है अपने को 1000 से, प्लस सैकड़ा का अंक कितना है? 7, इसको गुणा करनी है 100 से। सैकड़ा का हमेशा 100 से गुणा होगी। प्लस दहाई का अंक है 4, इसको गुणा करनी है 10 से, प्लस इकाई का अंक है 5, इसको गुणा करनी है 1 से। तो अभी एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि पहले गुणा होगी, जितनी भी गुणा है उसके बाद जोड़ होगी। तो अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा, यानी इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 3 की 1000 के साथ की तो 3000 आ जाएगा, प्लस 7 की 100 के साथ की तो 700 आ जाएगा, प्लस 4 की 10 के साथ की तो 40 आ जाएगा, प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो मान लीजिए मैं अलग से जोड़ कर लेता हूं इसका। एक तरीका ये है, मैं इस दूसरी संख्या और लिख लेता हूं यहाँ पे। मान लीजिए कई बच्चे क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, तो मैंने अंतर दिखाने के लिए ये किया है। ठीक है, तो अब बताओ ये सही है या ये? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो स्टार्टिंग के अंक है वो पूरे करने हैं, इकाई की तरफ से लिखते जाने हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 अंक था तो 5 लिख दिया, यहाँ 2 अंक थे तो 0, 4, फिर 0, 0, 7, हमेशा इकाई से पूरा होता है। तो ये बड़ा तरीका सही है। इस तरह से आप इनको जोड़ नहीं करोगे, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो हम इसका योग कर लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनका जोड़ हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 3। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अपनी जो संख्या है 3745 आ गई। ठीक है, तो 3745 अपने पास ये संख्या बन गई है। यहाँ हम देख भी रहे हैं इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 4 है, सैकड़ा का 7 है और 1000 का 3 है। तो इस तरह से हम है वो संख्या निर्माण करेंगे। जैसे ये ध्यान रखनी है कि 1000 को
1000 से गुणा, सैकड़ा के अंक को 100 से गुणा, दहाई के अंक को 10 से गुणा और इकाई के अंक को 1 से गुणा। ठीक है, तो आपको कोई भी अंक दे, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने दहाई का अंक नहीं दिया और सीधा कह दिया कि इकाई का अंक 5 है, सैकड़ा का 7 है और दहाई का 3 है। तो क्या मैंने दहाई का अंक लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा, तो इसका मतलब मैं क्या मानूंगा कि दहाई का अंक क्या है, 0 है। तो जब मैं इस सवाल को हल करूंगा तो यहाँ दहाई वाली 1000 का 3 था, मैंने 3 रख दिया, 3 गुणा 1000। सैकड़ा को मुझे पता है 100 से गुणा करनी है तो 7 गुणा 100। दहाई को 10 से गुणा करनी है तो, लेकिन यहाँ पे दहाई का अंक ही नहीं है, इसका मतलब हम क्या मान लेंगे, नहीं है तो 0 तो है, तो 0 मान लिया। और इकाई का अंक 1 मान लिया, इकाई का अंक को 1 से गुणा करनी है तो 5 गुणा 1। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम इसकी गुणा करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है, ये 700 आ रहा है, प्लस 0 की अगर किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ये 0 हो गया, प्लस 5 1 का 5। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि 40 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो 5 फिर इसकी गुणा 0 फिर 7 3, तो अब हम जोड़ करेंगे अलग से, तो हम ये देखते हैं 3705। तो यहाँ देखो इकाई का 5, दहाई का 0, सैकड़ा का 7, 1000 का 3। तो इस तरह से अपने को करना है। तो ये न हो कि इसमें दहाई का अंक नहीं दिया गया है तो मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, अगर नहीं लिखा जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये होगी। मान लो दहाई का अंक नहीं दिया गया है और हमने नहीं लिखी तो संख्या क्या होगी, 375। अब हम इसमें देखेंगे तो इकाई का तो हो गया 5 और दहाई का कितना हो गया, ये 7 हो गया ना, तो 7 हो गया और सैकड़ा का 3 हो गया। तो अपना सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 376। यहाँ दहाई हमने दिखा दी है, 7 दिखा दी, जबकि इसमें तो दी नहीं है, तो हमें क्या करना है, 0 रखना है। तो ये अपनी संख्या निर्माण है। तो आपको इसी तरीके से समझ लेंगे इसको, क्योंकि जब हम अगली क्लासों के अंदर देखेंगे तो कई बार ऐसे आ जाता है कि आपको ये तो दे दिया, अब कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो इसी सवाल को मैं दोबारा दूसरे तरीके से करता हूं, तो वैसे शॉर्टकट चलते हैं। तो शॉर्टकट में क्या दिक्कत आएगी वो देखो, जैसे मान लो आपने ये सवाल किया, यहाँ मैं केवल 2 संख्या का उदाहरण ले लेता हूं, दहाई का जैसे 3 और सैकड़ा का 4, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, इकाई का अंक पहले लिख देते हैं, इस साइड इकाई का 5 हो गया, दहाई का 3 हो गया और सैकड़ा का 4 हो गया, और ये क्या बना दी, संख्या बना। ठीक है, गलत नहीं है, संख्या निर्माण हो गया है। लेकिन मान लीजिए इसी सवाल के अंदर हमें ये दे दिया गया कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है और सैकड़ा का अंक है वो z है। सैकड़ा का अंक क्या है, z है। तो अब मान लो इसी संख्या को लिखना है, या मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। ये देखो इकाई और दहाई के अंदर अपने देते हैं, तो इकाई का हमने 5 लिख लिया और दहाई का कितना लिख दिया, 3। इसके अंदर तो ये सही है, 35 बन गई। अब इसमें क्या है, इकाई का x रख लो और दहाई का y की जगह y रख लिया, तो ये बन गई ना संख्या। तो क्या ये सही है, जांच करते कि सही है। मान लीजिए मैंने माना कि x का मान है वो 1 है और y का मान है वो 2 है। अब इसके अंदर मैं मान रखता हूं, x की जगह मैंने 1 रखा, y की जगह 2 रखा, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ, और 2 1 का 2। यहाँ उत्तर क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। जबकि मैंने इकाई का अंक x था और x का मान हमने मान लिया 1, दहाई का अंक y था और y का मान आ गया 2। तो क्या ये सही था, ये बिल्कुल ही बना गलत था, क्योंकि 1 और 2 संख्या तो क्या बननी चाहिए थी। मान लीजिए इकाई का 1 था, या ये मान लेते हैं इकाई का अंक हमने 5, यानी x की जगह मैं ये मान लेता हूँ 5 और y की जगह मान लेता हूँ मैंने 3, क्योंकि y का अंक 2.5, तो 5 और 3। और यहाँ हम जब करते हैं तो इकाई का अंक 5 और इधर 3, तो ये हो गया। जहां इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गुणा है। तो हम क्या करेंगे, 3 पंजे 15 हो गया, 15 हो गया, जबकि संख्या क्या थी, 35 थी। अब हम इसको कैसे करेंगे, उसी तरीके से जैसे मैंने संख्या निर्माण दी कि दहाई को क्या करना है, 10 से गुणा करना है,
प्लस में इकाई को क्या करना है, 1 से गुणा करना है। इस तरह से इसके मान रखें तो दाई क्या है, दाई y है, तो y को गुणा कर देंगे 10 से, प्लस इकाई x है उसको 1 से। ये कितना हो गया, 10 को y से गुणा करें 10y प्लस x। तो यही संख्या, क्योंकि जब हम चर और अचर आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समान चरों के अंदर योग होता है। समान चरों का मतलब यदि यहाँ 10x होता प्लस x होता तो इसको 11x कह देते हैं, लेकिन यहाँ ये y है ये x है, तो इनका जोड़ हमें नहीं करना है। ये ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, 10y प्लस x। तो ये संख्या कब, जब इकाई का मान x है और दाई का मान y है, तो ये है संख्या, नहीं कि yx। ये सही। अब हम इसमें मान भी रख लेते हैं कि y का मान कितना दिया हमें 3, तो 10 गुणा y का मतलब 3 प्लस x का मान कितना है 5, 10 दिए 30 प्लस 5 और कितना 35, वही मान है। तो जब हम अचर के रूप में या चर के रूप में हम इनको करेंगे, आगे वाले अपने प्रश्नावली आएगी तो उसके अंदर हमें संख्याएं बनानी है, तो उनके अंदर करेंगे तो जब हम शॉर्ट फॉर्मूला पे चलेंगे तो वो हमारा गलत होगा। तो अपने को ध्यान यही रखना है, मेन चीज ही इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से और 1000 को 1000 से पहले गुणा करनी है और फिर उन सभी को जोड़ देना है, और उससे हमारी क्या होगी, संख्या निर्माण होगी। तो आज आपको क्या करना है, इसी तरह से मैंने जैसे संख्या ली थी, इकाई का अंक लिया, दहाई का लिया, तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी इकाई का अंक ले लीजिए। दहाई का पहले लिखिए कि इकाई का अंक मैंने 5 लिया, दहाई का 3 लिया, या सैकड़ा का 2 लिया और 1000 का 4 लिया या 1 लिया, जो भी। इस तरह से आपको अपनी मर्जी से इकाई अंक लेने हैं और उनकी संख्या निर्माण करनी है। तो कोई 5 सवाल आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। ये नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, केवल इस तरह के सवाल आपको करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।